फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में पाकिस्तानी कानून के मुताबिक डिक्लेयर्ड है, और जो डिक्लेयर्ड है उसमें एक कैटल फार्म है। पाकिस्तान का कौन सा कानून कहता है कि आप कैटल फार्म नहीं रख सकते? किस कानून में ममानियत है कि आपका कैटल फार्म आपकी मलकियत नहीं हो सकता? डिक्लेयर्ड कैटल फार्म है और जदीद कैटल फार्म है। और मियां शहबाज शरीफ की जो टैक्सेबल इनकम है, जो उन्होंने टैक्स दिया है, वो करोड़ों रुपए में है। 8 करोड़ से ऊपर उनका इनकम टैक्स है। तो ये 49 लाख की जो आप बात कर रहे हैं, करोड़ों रुपए टैक्स देने वाले शख्स से आप 49 लाख की बात कर रहे हैं। मुझे बताया जाए कि करप्शन, किकबैक और कमीशन कहां पे है। आप जो नैब को हिदायत जारी कर रहे हैं, और आपको इस वक्त फिक्र यह है कि नैब उतनी तेजी से एक्ट नहीं कर रहा जितनी तेजी से आप चाहते हैं कि वो एक्ट करे, और रोज नैब को हिदायत जारी करते हैं। तो बताया जाए कि वो आप जो कागज लहराते थे 22 करोड़ के गंदे नाले के, वो कहां गया 22 करोड़ का गंदा नाला? हाई कोर्ट में सुबकी हुई, सुप्रीम कोर्ट में सुबकी हुई। सुप्रीम कोर्ट में आपके प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जी हमारे पास एविडेंस नहीं है, और पिछले दरवाजे से नईम बुखारी साहब रुखसत हुए, मैं कोर्ट में मौजूद था। आशियाना का आपने स्कैम निकाला, उसका भी जो हशर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हुआ, पूरी कौम ने देखा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में लोगों की बेल्स हुई, साफ पानी में बेल्स हुई। साफ पानी में हाई कोर्ट ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने बचत की है, और जो बचत की बात है वो भी सुन लें। वो अरबों रुपए की बचत है। हमारी मेट्रो बस, 3 मेट्रो बस हैं, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मुल्तान और लाहौर। 70 किलोमीटर की ये मेट्रो बस बनी है 90 अरब में। आपसे 25 किलोमीटर की मेट्रो बस जो है वो 115 अरब से तजावुज कर गई है। कोई पूछने वाला नहीं है, अभी भी स्टे ऑर्डर के पीछे छुप रहे हैं। चले, हमारा तो कैटल फार्म, हमने सब कुछ डिक्लेयर किया हुआ है, कैटल फार्म है। सरकारी पैसे से 56 करोड़ की सब्सिडी देके जो इस कौम की चीनी चोरी की गई है, जो आटा चोरी किया गया है, उसका हिसाब कौन देगा? उसमें किधर गई आपकी रिपोर्ट? और किस चीज का फोरेंसिक है? क्या सरकारी महकमों के पास किस मिल में कितना स्टॉक था, किसको कितनी सब्सिडी दी गई, किसने कितनी चीनी एक्सपोर्ट की? क्या यह सरकारी महकमों के पास रिकॉर्ड मौजूद नहीं है? और 56 कंपनियों की आप बात करते थे, किधर है 56 कंपनियां? खरबों रुपए के मंसूबे लगे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने इस मुल्क में बिजली भी लगाई है मियां नवाज शरीफ की क़यादत में। बिजली के मंसूबों में, सिर्फ बिजली के मंसूबों में 300 अरब रुपए की बचत है। चिन्योट का खाम लोहे का मंसूबा, चिन्योट आयरन और प्रोजेक्ट में 600 अरब रुपए की बचत है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट में 5 अरब रुपए की बचत है। यह खरबों की बचत है। आज तक जो सरकारी दौरे होते हैं, आप लोग तो बड़े शहाना उस पर खर्च करते हैं, अखराजात करते हैं। पंजाब हुकूमत ने असेंबली में जवाब दिया कि शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वजीर आला जितने भी बाहर के विजिट्स किए, उस पर जो भी खर्च आया, करोड़ों रुपए अपनी जेब से अदा किए। उसके अलावा कभी टीएडीए क्लेम नहीं किया। आपके सारे वज़रा करते हैं। करोड़ों रुपए की बचत उस मद में की। कभी तनख्वाह नहीं ली, तनख्वाह जाती थी फलाही इदारों को, वो भी करोड़ों में बनती है। तो आप किससे क्या बात कर रहे हैं? जहांगीर खान तरीन आपके साथ बैठे हैं। जुल्फी बुखारी के हवाले से मैं पूछना चाहता हूं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर नैब के प्रोसिक्यूटर की स्टेटमेंट मौजूद है कि ये नैब की इंक्वायरी में ताउन नहीं कर रहे। 3 कॉल अप नोटिस गए, तीनों का जवाब नहीं दिया। बुलाया गया, पेश नहीं हुए। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स के अंदर केटेक, बेला और ब्रॉडबेरी के नाम से जो कंपनियां हैं, ये किसकी हैं? ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में ऑफशोर अकाउंट्स किसके हैं? एसेट बियॉन्ड मीन्स किसके हैं? आज नैब की तरफ से बयान दिया गया कि हम असासों की छानबीन मुकम्मल करेंगे। जरूर कीजिए, मगर जुल्फी बुखारी को बगैर बुलाए, बगैर कॉल अप नोटिस के जवाब के उनकी इंक्वायरियां किस बिना पे बंद की गई? उस प्रोसिक्यूटर ने 3 दिन बाद इस्तीफा क्यों दिया, जो कह रहा था कि ये कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं? और शरीफ खानदान के एक केस में 500 कॉल अप नोटिस जारी होता है। भाई, हमने तो सब कुछ डिक्लेयर किया हुआ है, इलेक्शन कमीशन में भी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में भी, और हर जगह पे पाकिस्तानी कवानीन की पासदारी करते हुए हर चीज डिक्लेयर्ड है।
अरबों रुपए की बचत की है, इस कौम का पैसा बचाया है, इस कौम की खिदमत की है। आप अपने चीनी चोरों और आटा चोरों की फिक्र कीजिए, आप अपने 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स की फिक्र कीजिए जिसमें आप स्टे ऑर्डर के पीछे अभी तक छुपे हुए हैं। आप मालम जब्बा की फिक्र कीजिए, आप खुसरो बख्तियार के जो असासे हैं उनमें 400 गुना इजाफे की फिक्र कीजिए। क्या नजर नहीं आता नैब को? आए दिन शहबाज शरीफ साहब पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, बहुत तमाशा हो गया, हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया है। 49 लाख की आज आपने बात की, आपको शर्म आनी चाहिए थी। और मैं आपको बड़ा क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये रोज कागज हिलाने से कुछ नहीं होगा। जो मामला है अदालत में पेश करें, अदालत में हम खड़े होंगे और हम आपको बताएंगे कि सबूत कहां है और शवाहिद कहां पे हैं और कैसे इस मुल्क की खिदमत की जाती है। तो शहजाद अकबर साहब से पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने एक सवाल किया था कि वो लंदन की सड़कों पे जो रिकॉर्ड इधर उधर कर रहे थे उसका भी जवाब दे दें, और वो जो ब्रीफ केस लंदन में लेके फिर रहे थे, लंदन क्या करने गए थे और किससे लिया, क्या हुआ। तो शहजाद अकबर साहब आपको भी जवाब देना होगा। तो मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा राना मशहूद साहब से, वो इस पे मजीद बात करें।